सभी को राधा स्वामी। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा होती क्या है? क्या है गुरु, क्या है पूर्णिमा? तुम्हारा जो मन है यही गुरु है। और सतगुरु क्या है? आत्मा सतगुरु है। तो इस मन को पूर्ण करना है, बस केवल एक ही काम करना है। मन तुम्हारा पूर्ण हो जाए, गुरु पूर्णिमा हो गई। और गुरु पूर्णिमा से लाभ कैसे होगा? क्या लाभ होगा? झंडा लगा है, उस पर लिखा है मनुष्य बनो। मनुष्य बनना है। तुम कहोगे मनुष्य तो हम हैं, तो बात तो सही है, मनुष्य तो हो, क्योंकि जितने लोगों के पास में मन है सभी लोग मनुष्य हैं। मन ही मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारणम। जिसके पास मन है इसीलिए उसको मनुष्य कहा गया है। फिर अंतर क्या रह गया? अभी साधारण मनुष्य हो, साधारण से असाधारण बनना है। केवल बस इतना छोटा सा काम है, बड़ा काम नहीं है। साधारण से असाधारण। असाधारण का मतलब क्या हुआ? साधारण, असाधारण का माने विशेष। महापुरुष बनना है। कैसे बनोगे? केवल मन पूर्ण हो जाएगा, मन पूर्ण हो जाएगा, महापुरुष बन गए, विशेष बन गए। तुम्हें विशेष बनने से क्या अंतर होगा? क्या हमको मिलेगा? क्या लाभ होगा? अरे अभी परमात्मा को खोज रहे हो और फिर परमात्मा तुमको खोजेगा, तभी तो विशेष। यदि तुमको खोजना पड़े तो तुम साधारण, और जब परमात्मा तुमको खोजे तुम विशेष हो गए, महापुरुष हो गए। क्या परमात्मा भी हमको खोजेगा? उसके लिए क्या करना है? केवल मन को निर्मल बनाना है और कुछ करने नहीं। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे, तुमको खोजना नहीं है। जब तक साधारण हो तब तक परमात्मा खोजने में पड़े हो। परमात्मा मिल जाए, लक्ष्मी जी मिल जाए, ये देवी देवता सब मिल जाए, फिर क्या होगा? लक्ष्मी जी तुम्हारे पीछे पीछे तुमको खोजेंगी, भगवान तुमको खोजेंगे, जितने देवी देवता हैं सब तुमको खोजेंगे। भगवान जो है कहाँ छुपा बैठा है देखो, वो सच्चा इंसान खोजते जिसे स्वयं भगवान। भगवान स्वयं खोज रहे हैं कि हमको ऐसा मनुष्य मिल जाए, ऐसा परमात्मा मिल जाए, ऐसा महापुरुष मिल जाए, ऐसा विशेष मनुष्य मिल जाए कि जो हमको मिल जाए, हम सब उसको देने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मी जी जो है सब लिए हुए घूम रहे हैं कि हम किसको दे दें, कोई मिल नहीं रहा है। तो करना क्या है? केवल एक छोटा सा काम, केवल मन स्वच्छ कर लेना है, निर्मल कर लेना है। ये तो बहुत बड़ा काम दिख रहा है। मन निर्मल होगा कैसे? क्या उपाय है? केवल मन को आत्मा के सन्मुख कर देना है। तुम्हारे ध्यान भजन से नहीं होगा, पूजा पाठ से नहीं होगा, क्रिया कर्म से नहीं होगा। कैसे होगा? केवल मन को, परमात्मा पूर्ण है, उसके सन्मुख जैसे करोगे मन पूर्ण 100% मन हो जाएगा। अभी 10% से कम में काम कर रहे हो, 5%, 6%, 7% मन भी है, उसमें काम कर रहे हो, साधारण हो।
फिर तुम्हारा मन 100% हो जाएगा, फिर तुम्हें परमात्मा खोजेगा। तुमको परमात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा स्वयं आएगा। देखा होगा जब गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, गज वहां नहीं गया था, स्वयं परमात्मा उनको बचाने के लिए आ गए। द्रौपदी का तीर खींचा गया, स्वयं कृष्ण जी आ गए। द्रौपदी नहीं भागती हुई कृष्ण के पीछे छिपी जा करके। ऐसे ही वो स्वयं आएगा। और आएगा कहाँ? वो कहीं दूर थोड़ो है, कहीं गया नहीं है। जब खोजोगे, अभी सोचते हो कि हमारे बाहर है, हमारे अंदर है, इसी भ्रम में पड़े हो। ना वो अंदर ना वो बाहर, व्यापक सर्व सर्व से न्यारा। क्या कैसे मिलेगा? खोजत खोजत खोजिया, जहां लगे मन की दौड़, और दौड़ दौड़ मन थिर हुआ, वस्तु ठौर की ठौर। जैसे आपका मन निर्मल होगा, विवेक की दृष्टि खुल जाएगी, तुरंत देखोगे क्या पड़ोसे में है, सबसे पड़ोस, और दो है नहीं। जो तुम्हारा भी जीव है उससे मिल करके एक हो जाएगा, मन मिल करके एक हो जाएगा, मन अलग नहीं रहेगा। और फिर क्या है? फिर वो मन जो जो कहीं तुम इच्छा कर लिए, अभी तुम्हारे बहुत इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं तब सब समाप्त हो जाएंगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। जैसा परमात्मा है वह गुण सब आप में आ जाएंगे, परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओगे। क्या करना है? अभी कहाँ है? देखो, सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, इन 7 से निकलना है। जब तक इनसे नहीं निकलोगे, बहुत दूर है। तो काम से निकलना है, जहां काम तहां नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम। रवि रजनी दो ना रहें, एक ठौर एक याम। काम से निकलना है। फिर क्रोध से निकलना है। जब तक तुम्हें गुस्सा आती है, बहुत दूर उससे हो, उसके सन्मुख हो ही नहीं पाओगे। जब तक क्रोध है तब तक सन्मुख नहीं होगे। काम, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ध्यान, और लोभ बिगाड़े मुक्ति को, और मोह बिगाड़े नाम। नाम नहीं मतलब कि तुम्हारा जो पहुंचना है, सन्मुख होना है, इस सब बिगाड़ देते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जब तक है, यह सब जो है, इन सबको छोड़ो तुरंत, इन 7 से निकलो। फिर क्या करना है? फिर 7 स्वर्ग हैं। 7 स्वर्ग कौन है? जो तुम्हारे अंदर 7 प्रकाश हैं, जो प्रकाश देखते हो वही तो स्वर्ग है। किसी से ये न कह देना कि हम स्वर्ग देखे नहीं हैं। तुम किसी से ये न कह देना कि जब हम मरेंगे तब स्वर्ग मिलेगा हमको, तब नहीं मिलेगा। सब देखो, जो 7 स्वर्ग, 7 प्रकाश हैं, वही 7 स्वर्ग हैं। इनसे भी निकलना है। फिर क्या है? अपवर्ग है। अपवर्ग माने जो अनहद नाद, कान बंद करते हो, अनहद नाद सुनते हो, इसी को वैकुंठ कहा गया है, इसी को ब्रह्मलोक कहा गया है। वहां पे 7 प्रकार की जो धुनें हैं, उन सब से निकलना है। फिर क्या करना है? कैसे निकलेंगे? जो जितने लोग निकलने में पड़े, कभी निकल नहीं पाए। वहां कुछ करना नहीं है,
कहीं आना जाना नहीं है, ठहरना है, चलना नहीं ठहरना है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। केवल जीव और मन उस आत्मा में समा जाए। कैसे समाएगा? केवल उसके सन्मुख हो जाए। तो जैसे सन्मुख करोगे तुरंत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब स्वतः परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा, नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है, केवल उसका रूप बदलता है। तो काम बदल जाएगा नाम में, क्रोध बदल जाएगी दया में, लोभ बदल जाएगा दान में, मोह बदल जाएगा प्रेम में, अहंकार बदल जाएगा समर्पण में, मद माने घमंड ये बदल जाएगा नम्रता में, मत्सर ईर्षा द्वेष बदल जाएगा परोपकार में। सब बदल गए। और सात प्रकाशों का क्या होगा? सात प्रकाश एक में आकर के मिल जाएंगे और सब उसी में समा जाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर ये सब उसी में समा गए। सात प्रकाश उसी में समा गए। जितने अनहद नाद हैं सब उसी में समा गए। वो अद्वैत है, वहां पर दूसरा कोई बचा ही नहीं, दूसरा कोई रह ही नहीं गया। तुम्हारा जीव जो है वो बदल करके आत्मा बन गया, वही आत्मा परमात्मा है। फिर वहां किसको खोजोगे? जीव बन गया आत्मा, तुम ही हो गए। तो खोजत खोजते जब पहुंचे तो देखा वो तो हम ही हैं, और कोई है नहीं। तो अपने को ही खोजना है, परमात्मा को नहीं खोजना है। खोजना खुद को है और खोजने पड़े हैं परमात्मा को। और कहाँ खोज रहे हैं? इधर उधर बाहर खोज रहे हैं, नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? हर जमाने के हिसाब से अलग अलग पंथ बनाए गए हैं। तो अब नया पंथ जो बनाया गया है, नए जमाने का सतगुरु पंथ बनाया गया है। सतगुरु पंथ में जैसा बताया गया है उसके अनुसार चलिए, तुरंत परमात्मा सामने। जो कहानी सुनाई जाती है कि एक व्यक्ति दिल्ली से भागता हुआ जा रहा था, 10 किलोमीटर आगे निकल गया था। एक लोगों से पूछा, भैया दिल्ली जाना है, कितनी दूर है? कहा, जैसे तुम भाग रहे हो दिल्ली की तरफ पीठ किए हो, तुमको कभी दिल्ली नहीं मिलेगी। दिल्ली की तरफ मुंह कर लो, दौड़ो, तुरंत जो है दिल्ली मिल जाए। तो अभी जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, इससे ये दिल्ली की तरफ पीठ किए हुए हो, विमुख हो, उल्टा भग रहे हो, दिल्ली कभी नहीं मिलेगी। क्या करना है? उसके सन्मुख होना है। अब कहोगे तो क्या जो हम करते हैं वो गलत है? गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। भक्ति क्या है? न भक्ति गलत, न ज्ञान गलत, न मुक्ति गलत, गलत कुछ नहीं है, केवल समझना है। ये नीचे की श्रेणियां हैं कि जैसे कक्षा 1 में पढ़ते थे, कबूतर वाला का कबूतर बना था, ए फॉर एप्पल। तो आगे बढ़े, वो सब छूट गया। वो क्या गलत नहीं था? वो तुमको शिक्षा देता है कि इस संसार में यदि अध्यात्म सीखे हो, अध्यात्म में जो तुमको चाहिए उसका स्थूल रूप बना करके बना लो मन में। जिसका स्थूल रूप बनाओगे वो तुमको तुरंत मिल जाएगा, वो सब हाजिर हो जाएगा। इसलिए बनाया गया है, इसलिए स्थूल की पूजा बताई गई है। और भक्त, थोड़ा भक्ति के बारे में सुनो कि जैसे कोई पत्थर हो, यदि कोई भक्त उसको भक्त की आंखों से पत्थर देखेगा, वो उसको भगवान दिखेगा, वो उसको पत्थर नहीं दिखेगा। कोई साधारण व्यक्ति साधारण आंखों से दिखेगा, वो उसको पत्थर दिखेगा। कोई भक्त
भक्त की आंख से देखेगा वो उसको भगवान दिखेगा। तो ये गलत नहीं है, यहां से हमको सीखना है, चलना है। फिर कहां पहुंचना है? भक्ति चार प्रकार की होती है, एक तन की भक्ति, एक मन की भक्ति, एक सुरत की भक्ति, एक आत्मा की भक्ति। तन की भक्ति शरीर की हो गई, इंद्रियों की हो गई। मन की भक्ति जो प्रकाश की भक्ति है, मन की भक्ति हो गई। जो अनहद नाद, कान बंद के अनहद नाद सुने, ये सूरत की भक्ति हो गई, सूरत शब्द योग किया। चौथी भक्ति जो है आत्मा की भक्ति है, वो करनी है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चीन्हा। वही सतगुरु है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही राधा स्वामी है। उसी के सन्मुख केवल मन को कर देना है, और कुछ नहीं करना है, केवल मन को सन्मुख कर देना है। तो आत्मा की भक्ति तुम्हारा जीव करे। और मुक्ति क्या है? मुक्ति चार प्रकार की होती है। सालोक मुक्ति, उसके लोक में पहुंच जाओ। सामीप मुक्ति, उसके समीप पहुंच जाओ। समीप मुक्ति, फिर सारूप मुक्ति, उसी का रूप हो जाओ। सामीप मुक्ति क्या है? सामीप मुक्ति जो प्रकाश देखते हो उसके समीप हो गए। जो अनहद नाद सुने, यह सारूप मुक्ति हुई कि उसका जैसा रूप है वहां पहुंच गए। फिर सायुज्य मुक्ति करना है। मुक्ति सबसे बड़ी होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य का अर्थ है बूंद समुद्र में मिले। बूंद समुद्र में यदि पहुंच गई, फिर वो बूंद बूंद नहीं रही, फिर वो समुद्र बन गई। ऐसे ही जीव जो है आत्मा के सन्मुख जाएगा, उससे मिल करके आत्मा बन जाएगा। इसलिए सायुज्य मुक्ति चाहिए। जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, पुस्तकों की वेबसाइट ग्रुप पे है। जिनका नाम ग्रुप में न जुड़ा हो, वो ग्रुप में अपना नाम आज जुड़वा लें। उस पर वेबसाइट पड़ी है, 30 पुस्तकें पड़ी हैं। सब लोग जो है उन पुस्तकों का अध्ययन करें। उन पुस्तकों का अध्ययन करोगे, उसमें भक्ति पथ है कि हमको भक्ति करना है तो हम किस रास्ते पर चलें। तो उसमें निर्गुण सगुण नहीं बताया गया है। सगुण बाहर, निर्गुण शरीर के अंदर नहीं बताया गया। अपरोक्ष भक्ति बताई गई है। आप अपरोक्ष के रास्ते पर चलिए। सत्य पथ किताब लिखी गई है, उसमें बताया गया है कि सत्य क्या है? सत्य आत्मा है, वही परमात्मा है। उस रास्ते पर चलिए। आध्यात्मिक सफर पुस्तक है, उसमें ये बताया गया है कि जैसे कोल्हू का बैल है, 6 महीने से चल रहा है और है जहां का तहां, ऐसे ही तुम पूरे जिंदगी भर से जो है पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, लेकिन हो अभी परिधि पर ही। परिधि से आना है केंद्र पे। तो मतलब जब कोई दूरी तय हो, कार्य का सूत्र होता है कि बल गुणे दूरी। यदि दूरी शून्य है तो कार्य शून्य हो गया। तो जिंदगी भर जो है पूजा पाठ किया, लेकिन काम जो है वो शून्य हो गया, मतलब कार्य शून्य हो गया, मतलब क्योंकि दूरी शून्य है। मतलब अभी चल रहे हो जिंदगी भर से, लेकिन हो जहां के तहां, कुछ दूरी तय नहीं की, तो अभी कुछ नहीं माना जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आध्यात्मिक सफर जो पुस्तक है, उसमें बताया गया है कि आपको दूरी तय करना है। दूरी किसको तय करना है? कि जीव को परिधि से केंद्र पे आना है। बाकी चाहे जितनी पूजा कर लो, परिधि पर ही घूम रहे हो। तो परिधि से जब केंद्र पे आ जाओगे, जो किलिया को गह रहा है कबहू न पीसा जाए। तो ऐसे ही आत्मबोध माला पुस्तक है,
उसमें बहुत से सोपानों का वर्णन है कि कैसे हम सन्मुख हों, और नामदान के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। बाकी जो नामदान का सार पुस्तक है उसमें नामदान नामदान का जो है यहाँ पे ढंग दूसरा कर दिया गया कि जिस दिन नामदान दिया जाएगा उसी दिन तुमको राधा स्वामी धाम में पहुंचा दिया जाएगा, उसी दिन अनामी धाम में पहुंचा दिया जाएगा, और तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल दृष्टि डाल करके तुमको वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सब उसमें पूरी किताब में लिखा हुआ है। उस किताब का अध्ययन करो। तो आध्यात्मिक सफर क्या है कि जिसकी परिधि से केंद्र पर आना आध्यात्मिक सफर है। मुक्ति पथ क्या है? उस सत्य के रास्ते पर चलना। एक सत्य पथ है, एक मुक्ति पथ है। हम उस सत्य वाले रास्ते पर चलें। अभी जब तक मन के क्षेत्र में चल रहे हो, जब तक मन के रास्ते पर चल रहे हो, तब तक न मुक्ति पथ में हो न सत्य पथ में हो। जो गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत हुई, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? तुम्हारा जो मन का क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र है, जो आत्मा का क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। गीता में 18 अध्याय हैं, गीता में 18 अध्याय हैं। तो 18 अध्याय कौन कौन है? 6 चक्र शरीर के, और 6 मन के, कमल कहते हैं, और 6 सूरत के, उनको पदुम कहते हैं। बंदों गुरुपत पदुम परागा, चरण कमल बंदौ हरिराई। तो इन 18 अध्याय को पार कर लेना है, जीतना है। कुरु धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है मन के क्षेत्र और आत्मा के क्षेत्र में युद्ध करके और उस सत्य पे पहुंच जाना है कि तुम्हारा रथ जो है कृष्ण कृष्ण हाँकने लगे, तुम्हारे सारथी कृष्ण बन जाए सब। तो सतगुरु पंथ जो है नए जमाने का पंथ, और जितने पंथ चल रहे हैं सभी पंथों का सार है। सार है तो सार सार को गहरा है, थोथा दे उड़ाए। तो उस सार को ग्रहण करो, मन को हंस बनाओ। हंस केवल मोती खाता है। और जैसे मन हंस कब होगा कि जैसे मन पूर्ण होगा, जैसे मन निर्मल होगा, मन पूर्ण हो जाएगा, और आप जो है असाधारण पुरुष बन जाओगे, विशेष पुरुष बन जाओगे, महापुरुष बन जाओगे। फिर आपको कुछ खोजना नहीं पड़ेगा, सब आपके पीछे पीछे। केवल मन को निर्मल बनाना है और कुछ है नहीं। तो जो यहाँ पर नामदान होता है, नामदान के लिए तुम सब लोगों को पात्र बनना है और कुछ नहीं करना है, केवल पात्र बनना है। जैसे पात्र बनोगे नामदान मिल जाएगा। पात्र की परीक्षा कैसे होती है? बहुत दिन पहले जब 54 चलती थी तो उसमें नकली आ गई थी। तो हर दुकान पे एक चुंबक होता था, उस चुंबक से उसको छुआते थे। यदि उसमें वो पकड़ लिया तो असली, यदि नहीं पकड़ा कहा ले जाओ, ये नहीं लेंगे, नकली है। तो ऐसे ही देखा जाएगा कि तुम असली हो, तुरंत गुरु की तरफ खिंचे हुए चले आओगे। और यदि नकली हो तो तुम्हारे मन में भेद पड़ जाएगा, तुम्हारे मन में भेद पड़ जाएगा कि अभी और थोड़ी परीक्षा ले लें, अभी और थोड़ी परीक्षा ले लें और देखते हैं कि परमात्मा को हमको कैसे दिखाते हैं तुम। ये मन में भेद पड़ जाएगा तुम। तो समझो कि अभी दूर हो रहे हो, अभी दूर हो रहे हो। तुम्हारे पास में कोई मीटर, कोई पैमाना ऐसा नहीं है कि तुम गुरु की परीक्षा ले लो, गुरु को नाप लो। फिर गुरु को खोजें कैसे? गुरु तुम्हारे खोजने से नहीं मिलता है। परमात्मा तुम्हारे ढूंढने से, बुलाने से नहीं आएगा। कैसे होगा? केवल जैसे तुम पात्र बनोगे, जैसे तुम पात्र बनोगे, स्वयं गुरु तुमको खोज लेगा, या तुमको बुला लेगा, या स्वयं तुम्हारे पास चल करके आ जाएगा। ऐसे ही तुम जैसे पात्र बनोगे, जैसे मन तुम्हारा निर्मल होगा, परमात्मा की कृपा तुम्हारे पास आ जाएगी
परमात्मा तुम्हारे पास आ जाएगा। जितने जितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं सब तुम्हारे पास स्वयं आएंगी, तुम्हारे करने से तुम्हारे बुलाने से कोई नहीं आएंगी। तो इसलिए करना क्या है, केवल एक काम, मन को निर्मल बनाओ। और जहां जहां मन फंसा है, मन कहाँ कहाँ फंसा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, इनसे तुम निकाल करके दो, बाकी सब गुरु का काम। बाकी जो है गुरु तुमको सन्मुख कर देगा। तब तो इससे तुम निकलो, अपने मन के ऊपर अंकुश लगाओ। राधा स्वामी, राधा स्वामी।